हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक्सरसाइज 7.2 का हमने इसके पहले के लेक्चर में 1 to 4 क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग 5, 6, 7 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है। उसमें क्या दिया है, फाइंड रेशो इन विच, रेशो निकालना है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए, मैं यहाँ पे लेती हूँ A1 - 5 एंड B -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो अगर मैंने ये लाइन को ज्वाइन कर लिया, सो दिस लाइन इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इसका मतलब इसका पॉइंट मैंने यहाँ पे निकाला है। इसका मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे है, और जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है। तो हम लोग इसको लेते हैं P। तो हम लोग बोलेंगे लेट P इज पॉइंट on x axis which divides AB, और अपने को रेशो निकालना है। तो when the point is on x axis its y coordinate is 0। इसीलिए therefore P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x अपने को निकालना है x 0। अब अपना पहला पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने को A दिया है, उसको 1 - 5 उसको लेंगे x1 y1। B दिया है -4, 5 उसको बोलेंगे x2 y2। और सेक्शन फॉर्मूला अपने को पता है, बाय सेक्शन फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यही है अपना x। y कोऑर्डिनेट क्या रहता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये अपने को पता है, दिस इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू 0। तो मैं पहले x तो निकाल नहीं सकते, इसलिए मैं पहले 0 पुट करती हूँ। तो 0 इज इक्वल टू m1 x, ये y2 क्या है 5, m1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू -5 अपॉन m1 प्लस m2। ये m1 m2 वहाँ जाएगा इज इक्वल टू पार करके, तो मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0। इसीलिए देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 5m1 माइनस, ये -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5m2। इसका मतलब 5m1 इज इक्वल टू 5m2। देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2, दोनों तरफ से 5 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब m1 इज टू m2 क्या हो गया, 1:1 है ना, इजी। अब रेशो अगर 1:1 है, इसका मतलब वो मिड पॉइंट है, तो अपने को x कोऑर्डिनेट निकालना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे, हाँ, अब x इज इक्वल टू, कलर ये करती हूँ, x इज इक्वल टू निकालना है, लेकिन वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू, x1 क्या है 1, x2 क्या है -4 अपॉन 2, मतलब -3 अपॉन 2 हो गया आंसर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, पहले तो दिया था क्वेश्चन में फाइंड रेशो, तो हमारा रेशो आ गया है 1:1, और उन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -3 अपॉन 2, 0, क्योंकि ये x की वैल्यू हमने निकाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ A1, ये जो दिया है 1, 2, 4 y, x 6 और 3, 5 आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैं तुरंत क्या करूँगी, यहाँ पे पैरेललोग्राम निकालती हूँ। टेकन इन ऑर्डर, इसका मतलब कहीं पे भी नहीं करना है, तो मैं इसको लेती हूँ A B C D। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2, B के कोऑर्डिनेट्स 4 y, C के कोऑर्डिनेट्स x 6, ऑर्डर से ही लेना है, और D के
3 5। अब अपने को पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या रहती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये डायगोनल AC और ये डायगोनल BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, उसको मैं लेती हूँ लेटर O। तो O क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर O क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ AC और BD भी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे तो ये करती हूँ। अब पहले लेंगे A 1 2 C X 6 बराबर, तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला करना पड़ेगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस O के, हाँ x1 प्लस, ये कैपिटल X लेती हूँ इसको, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 1 प्लस x अपॉन 2, बस ऐसे ही रहने देना। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 और 6, 2 प्लस 6 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 मतलब 4। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ O के कोऑर्डिनेट्स है ये, ठीक है। अब ये A और C लेके, अब मैं B लेती हूँ। B क्या है 4y और D क्या है 3 5। इसका भी मिड पॉइंट O है, इसलिए O के कोऑर्डिनेट्स फिर से x ही रहेगा। अब x1 y1 ये होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, 4 प्लस 3 अपॉन 2, 7 अपॉन 2। और लेकिन अपने को यहाँ पे पता है x क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और ये तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट y प्लस 5 अपॉन 2, और यही क्या है, दिस इज इक्वल टू 4। ये 2 वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जाएगा तो इंटू 2 होगा, देयरफॉर y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू आ गई, अपने को x और y की वैल्यू निकालनी थी। अब मैं यहाँ पे करूँगी दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2, दोनों तरफ 2 है, इसका मतलब यहाँ पे करती हूँ, जगह नहीं है, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, ये 1 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। आ गए अपना आंसर। आंसर क्या है, x की वैल्यू निकालनी थी, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, है ना इजी। अब थर्ड क्वेश्चन, आज का 7th क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज डायमीटर। इसका मतलब अपने को सर्कल निकालना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ सर्कल ये है A, ये है B, और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1 4, और सेंटर को लेंगे O और उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 -3, और A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x1 y1, इसको लेंगे x2 y2। अब डायमीटर है, इसका मतलब O सेंटर है तो OA इज इक्वल टू OB, उसी का मतलब हो गया O इज मिड पॉइंट, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखो, O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, और यही अपने को दिया है 2 -3। तो इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 वहाँ जाएगा तो 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, ये 1 इधर जाएगा तो x1 इज इक्वल टू
4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो अपने क्या गया 3। अब y के लिए करेंगे दूसरे कलर से। -3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब y1 प्लस y2 क्या है 4, y1 प्लस 4 अपॉन 2, ये 2 वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, ये 4 यहाँ जाएगा तो -4 होगा। देयरफॉर y1 इज इक्वल टू -10। तो अपने को फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3 -10। आंसर क्या है 3 -10। इसके साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग 8, 9, 10 तक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेसन ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।